नमस्कार दोस्तों, प्राइस एक्शन के अगले सीरीज में आपका स्वागत है। हम आज लाइव चार्ट पे देखेंगे कि किस तरह प्राइस मूवमेंट करती है और किस तरह बैक टेस्ट भी करेंगे और लाइव में भी देखेंगे कि किस तरह ये प्राइस जो है वो मूवमेंट करती है और कहाँ पे एंट्री एग्जिट लेना चाहिए और कब लेना चाहिए, ये सब हम इस पे देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये पहला हमने जो निफ्टी बैंक का चार्ट मूवमेंट किया, चार्ट लिया है और निफ्टी बैंक यानी कि निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज है निफ्टी बैंक का और निफ्टी बैंक जो है वो बहुत पॉपुलर है ऑप्शन के लिए, लेकिन इसमें ऑप्शन आपका वर्क नहीं करेगा क्योंकि इसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। ये KFI ने यह इस अपने मार्केट से 21,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बुक करके निकल गया। ये KFI है, उसका नाम आप जरूर बताइएगा क्योंकि ये जब चाहे तब आप जिस प्राइस एक्शन देखते हैं वैसे उसको वो उसके अपोजिट साइड में ये मैनिपुलेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है बैंक निफ्टी का चार्ट। ये कहाँ वर्क करता है, ये किस स्टॉक में वर्क करता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो पे बने रहिए। अभी ये देखिए, यहाँ पे पहली प्राइस गई ऊपर नीचे, फिर यहां से गई ऊपर, फिर आई नीचे, फिर यहां से ऊपर, फिर नीचे, फिर यहाँ पे एक पैटर्न बना जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो ये पैटर्न है W या डबल बॉटम पैटर्न और यहां से जैसे ही ब्रेकआउट आता है तो यहां से यहां तक रैली मिली आपको। तो ये चार्ट पैटर्न आपको इंट्राडे में अप्लाई नहीं करना है, ये चार्ट पैटर्न है डेली या वीकली में अप्लाई करना है। ये आप पोजिशनल कर सकते हैं, जैसे कि आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि आप इक्विटी में कर सकते हैं, जैसे आपको इंडेक्स में ट्रेड करना है तो ETF में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो इस बात को आप समझिएगा। तो यहाँ पे अभी फिलहाल वैसा ही चार्ट पैटर्न आपको बैंक निफ्टी में दिख रहा है। मुझे ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होता है, क्योंकि ये जो है ये फर्स्ट लो बना, सेकंड लो बना, थर्ड लो बना और ये यहां से ऊपर ही जाने वाला है। ये ऐसा चार्ट पैटर्न यहाँ पे बता रहा है जो अगले वीक में आपको पता चलेगा ये वीडियो देखने के बाद कि यहां से ये चार्ट ऊपर ही जाने वाला है। और ये इधर से अगर हमने एक ट्रेंड लाइन लगा दी और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके आता है तो आपको निचली लेवल जो है वो यहां तक मिल सकती है, तो फिर यहां से ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाने वाला है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ट पैटर्न है, ये अप ट्रेंड अपसाइड चार्ट पैटर्न है, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। ये इस चार्ट पैटर्न को आप समझिएगा। तो अगला जो हमारा चार्ट रहेगा वो है निफ्टी का। निफ्टी के हम आ गए यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में तो आप थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में ज्यादा वर्क होता है, कोई भी चार्ट आपका लॉन्ग टाइम फ्रेम में ज्यादा वर्क होता है। तो ये जो निफ्टी है यहाँ पे उसने 27 सितंबर 2024 में ये हाई लगाया था और यहां से जो ये गिरा था तो लगभग इधर आपका कितनी 4 मार्च 2025 तक गिरा था वहां से, और एक गिरावट आई थी वो थी 7 अप्रैल को। और उसके बाद जो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक आउट होता है तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद जो रिटेस्ट में आपको यहाँ पे मिला ये, और तो इस कैंडल पे भी आप एंटर करते थे, वहां से भी आपको कितना % रिटर्न मिलता था। तो देखिए यहाँ पे भी आपको 11% निफ्टी में रिटर्न मिलता था। तो अगर आप निफ्टी के अच्छे स्टॉक में जाते थे तो 20 या 30% तक रिटर्न आपको अगले कुछ दिनों में महीने में नहीं, दिनों में मिलता था। तो ये इस बात को समझिएगा। अभी अगर हम इंट्राडे चार्ट पैटर्न में आएगा, लेकिन डिस्क्लेमर, ये जो इंट्राडे चार्ट पैटर्न है वो आपको ऑप्शन में अप्लाई नहीं करना है और पेनी स्टॉक स्मॉल कैप में अप्लाई नहीं करना है क्योंकि वो वहां पे वर्क होता नहीं है। ऑप्शन का अलग वर्क होता है, वो मैं किसी अगले वीडियो में बताऊंगा। ये खाली आप इक्विटी में इंट्राडे कर सकते हैं। तो
हम जा रहे हैं अभी इंट्राडे टाइम फ्रेम में, जो रहेगी हमारी 15 मिनट की कैंडल। तो देखिए, कभी भी जब भी आपकी पहली कैंडल मार्केट जब ओपन होता है, तो यहाँ पे जो आपकी पहली जो कैंडल है, ये मार्केट ओपन हो गया। अभी हम पिछला भी देखेंगे, पहले ये देखेंगे, मार्केट ओपन हो गया गैप डाउन, जो परसों का दिन था। तो यहां से गैप डाउन हुआ और उसका लो ब्रेक करके कोई कैंडल उसके नीचे क्लोज नहीं हुई। उसके बाद ये धीरे 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 नीचे गया। तो जैसे ही लो ब्रेक होता है, तो वहां पे आप डेफिनेटली एंट्री कर सकते हैं। तो वहां से आपको एक रिस्क रिवार्ड मिलता है। और अगर ये इसका हाई ब्रेक होता है, जब भी आपका ओपन कैंडल का हाई ब्रेक होता है, तो आप बुलिश पोजीशन ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप 9:15 ये पहली जो कैंडल है 9:15 की, इसका जैसे हाई ब्रेक हुआ, जो कि कल का दिन था, तो आप बुलिश सिनेरियो में जा सकते हैं। और उसका लो ब्रेक हुआ तो आप बेरिश सिनेरियो में जा सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन में वर्क नहीं होता। अगर यहाँ पे ऑप्शन का बताता मैं आपको, अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन के लिए एंट्री ली होती, तो डेफिनेटली आपका जो प्रीमियम है वो डीके होते होते यहाँ तक आते समय ये पूरा निकल जाता। यहां से आपका नीचे भी गया तो भी आपका प्रीमियम बढ़ता नहीं था पीई का। तो इस बात को आप समझिए, ये ऑप्शन में वर्क नहीं होता है। अभी प्रीवियस अगर कैंडल देखेंगे, ये 20 मार्च को देखिए, ये 9:15 की पहली कैंडल है। इसका हाई जैसे ही ब्रेक हुआ, तो ये यहाँ पे एक अपसाइड मूवमेंट आई। और यहाँ पे आपको आपका अगर रिस्क रिवार्ड रेशियो अगर देखेंगे, तो बहुत ही अच्छा आया है। देखिए, यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है आपका, वो 15:7 या 8 पर आ गया है। 1:7 8 यहां तक ये आया है। तो ये जो है, यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। पहली कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है तो आप पॉजिटिव जा सकते हैं, और पहली कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है तो आप नेगेटिव जा सकते हैं। तो इस कैंडल पे आप पहले कैंडल पे ध्यान रखिएगा और उसको पूरा क्लोज होने दीजिएगा, क्योंकि सवेरे सवेरे मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ही रहती है। इस बात को आप थोड़ा समझिएगा। अगर यहाँ पे हम देखेंगे, समझो ये अगले इसके पहले पहला दिन अगर देखेंगे, तो ये देखिए 20 में का अगर हम यहाँ पे देखेंगे, पहली जो कैंडल है यहाँ पे भी मार्केट ओपन हुआ, उसका लो ब्रेक हुआ। अगर यहाँ पे एंटर करते, अगर यहाँ पे आप एंटर करते, तो यहां से भी आपको अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल सकता था। तो ये आपको समझने की जरूरत है। मार्केट में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक ही स्ट्रेटजी पे आप वर्क करिए तो आपके समझ में आएगा। अभी इसके पहले का दिन देखिए, ये देखिए, यहाँ पे हाई भी ब्रेक हुआ नहीं इसका, और लो भी ब्रेक हुआ नहीं पूरे दिन भर। तो यहाँ पे अगले एक दो कैंडल ने इसका हाई भी ब्रेक नहीं किया, लो भी ब्रेक नहीं किया, जो था 19 में। और उस दिन आपका प्रीमियम देखिए ऑप्शन का पूरा 0 हो गया। तो इस बात को समझिएगा, उसका हाई और लो ब्रेक होना जरूरी है, और अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक होना जरूरी है, तभी ये वर्क करेगा। उसके बाद उसके पहले दिन अगर हम 16 में का देखेंगे, तो देखिए इसका भी हाई और लो ब्रेक हुआ नहीं है। हाई ब्रेक हुआ नहीं है और लो भी ब्रेक हुआ नहीं है, क्योंकि उसके अगली जो कैंडल है वो उसके लो से नीचे क्लोज हुई नहीं है। क्लोज होने देना है, तभी आप वहां पे एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी लो ब्रेक हुआ नहीं। अभी हम इसके अलावा हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके भी देख सकते हैं, और उसका लॉजिक जो है वो अलग है। और वहां पे 3 या 4 बार अगर कोई कैंडल ऊपर जाती है और वहां पे वो ब्रेक नहीं कर पाती, तो समझ लीजिए वो कैंडल वीक हो गई है। तो देखिए यहाँ पे कैसा वर्क होता है। एक रेजिस्टेंस जोन बन गया है। और रेजिस्टेंस जोन कैसे बना है, इसके ऊपर मार्केट जा ही नहीं रहा। जो लेवल है 24,800, ये 900 की लेवल है, इसके ऊपर जाने रहा। वन टाइम गया, एक बार गया, 2 बार गया,
3 बार गया, 4 बार, 5 बार, तो फिर इसके आगे 5 बार के आगे अगर नहीं जाता है ऊपर, तो वो डेफिनेटली नीचे ही जाएगा। तो आपको आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना है, ये बात को आप समझिएगा। 5 बार नहीं गया, और जब भी अभी ये आगे ये कल तो जाएगा ही, और कल यानी मंडे को ये जाएगा ही ऊपर, लेकिन ये जब भी ऊपर जाएगा तो बहुत बड़ी रैली आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार उसने रेजिस्टेंस फेस किया है। जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है तो किस तरह ये काम करता है, ये देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है यहां से ब्रेकआउट हो गई, तो फिर बाद में ये मार्केट ऊपर चला जाता है। और ये ट्रेंड लाइन अभी यहां से नहीं, हम यहां से भी लगा सकते हैं, देखिए यहां से भी हम लगा सकते हैं ट्रेंड लाइन। वो किस तरह, ये भी देखिए, ट्रेंड लाइन खींचना ये एक आसान कला है, और किस तरह खींची जा सकती है वो यहाँ पे भी आप ब्रेकआउट पे एंटर कर सकते हैं। जो ये रेड कैंडल बनी है, इस कैंडल पे आप वहां पे एंटर कर सकते हैं, और यहां से ये ऊपर आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है। उसके बाद जो आपका ये है, जो आपका जो सामने का जो नीचे जाने वाला ट्रेंड है, जो कंटिन्यूएशन पैटर्न है और बेरिश पैटर्न है, वो किस तरह काम करता है, देखिए यहाँ पे अगर ये ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, नीचे आता है, ये एक्चुअली ये जो है ये बुलिश पैटर्न है। लेकिन बुलिश पैटर्न तभी कहलाएगा जब ये जो ट्रेंड लाइन हमने निकाली, समझो ये सीधी, ये इसके ऊपर ब्रेक हो जाएगा, और ये नीचे ब्रेक होने के बाद हम ये बेरिश पैटर्न भी हो सकता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये ब्रेक हो गया अगली कैंडल पे, और ये बेरिश पैटर्न हो गया। एक्चुअली ये बुलिश पैटर्न है, समझो आप। तो प्रैक्टिकल और थ्योरी में बहुत अंतर होता है, इस बात को आप समझिएगा। प्रैक्टिकल में बहुत कुछ अलग होता है, और थ्योरी में बहुत कुछ अलग होता है। अगर हम पीछे अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो भी बहुत सारा इसी तरह हमको मिलने वाला है। देखिए यहां से कंटिन्यूएशन में डाउन हो रहा था, लेकिन जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया तो ये आपको आगे चल के ऊपर चला गया। जैसे मैं आपको डाउन ट्रेंड का बताता, डाउन ट्रेंड में मार्केट अभी है ही नहीं, तो यहां पे देखिए, तो भी नहीं, डाउन ट्रेंड में मार्केट इतने अभी, ये इस दिन का देखिए, ये मार्केट साइडवेज है यहाँ पे जो 7 मई को, और यहां से जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, मैं अभी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाता हूं, ये ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक होती है वहां पे एंटर कर सकते थे, और उसके बाद ये देखिए रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही अच्छा आता है। तो ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है मार्केट, और आपके जो प्राइस एक्शन के जो चार्ट पैटर्न है वो बाद में बनते हैं, लेकिन ट्रेंड लाइन पहले ब्रेक होती है किसी भी तरह का मार्केट है। अभी यहाँ पे देखिए ये साइडवेज है, और यहां से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है ऊपर, या ये ट्रेंड लाइन नीचे से भी ब्रेक होती है, तो हम यहाँ पे एंटर कर सकते थे। तो ये ऊपर ब्रेक हो गई, यहाँ पे हमने एंटर कर दिया। तो इसी तरह चार्ट पैटर्न वर्क करता है। तो अगले सेशन में हम कुछ ऐसे सिनेरियो देखेंगे, उसमें इंडिकेटर किस तरह लगाना है, और इंडिकेटर लगाने के बाद इंडिकेटर किस लिए लगाना जरूरी है, क्योंकि आपके इमोशन पे कंट्रोल रहता है इंडिकेटर द्वारा, क्योंकि इंडिकेटर आपको बताता है कि इमोशन किस तरह कंट्रोल किए जा सकते हैं। और आप समझो इंडिकेटर आपको ये बताता है कि आपको लगता है चार्ट ऊपर जाएगा, लेकिन वो जा रहा है नीचे, अभी जाएगा, थोड़ी देर में जाएगा, तो तब तक आपका लॉस बहुत होता है। लेकिन इंडिकेटर आपको सीधा बताता है, क्योंकि वो कैलकुलेटेड है, तो वहां से भी आप एंटर कर सकते हैं। एग्जिट करने के लिए वो इंडिकेटर आपको बहुत ही काम आता है, तो इस बात को आप थोड़ा समझिएगा। तो आगे हम उसका इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, और कुछ स्ट्रैटेजीज है वो भी सीखेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक
जय हिंद।